हरे कृष्णा। आज नरसिंह चतुर्दशी है। आज ही के दिन नरसिंहदेव भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए इस संसार में आए। सो ए स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, अभी हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे जिसको आप सभी 3 बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। आप इसको रिसाइट करने के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सो दैट यू कैन ऑल्सो रिसाइट दिस मंत्र टुगेदर विद मी। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखां नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखां नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखां नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। ये मंत्र एक बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा हम मृत्यु को जीत सकते हैं, या सरल शब्दों में हम मृत्यु के भय से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। और इस मंत्र में नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना की गई है, किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। हमें किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए? हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। इस संसार में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। हमें उससे अपने आप को क्यों प्रोटेक्ट करना है? बिकॉज दिस बॉडी इज़ ए व्हीकल। हम इस बॉडी के थ्रू भगवान को सर्व करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और जब तक हमारी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन नहीं होती, तब तक हम भगवान की सही ढंग से प्रार्थना नहीं कर पाते। तो द बेस्ट इज़ कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे इस शरीर को स्वस्थ रखिए, माइंड को स्ट्रांग रखिए, जिससे कि मैं आपकी भक्ति बहुत स्ट्रांग तरीके से कर सकूं। सो वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी मटेरियल बेनिफिट, बट हम भगवान से इस बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सो दिस वर्ड इज़ फुल ऑफ डेंजर। पदम पदम ये विपदाम। हर पद पर इस संसार में अलग अलग प्रकार का फियर है। तो जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें डर होता है कि हम एग्ज़ाम्स में फेल ना हो जाएं। यदि हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें डर होता है कि हमारी रिलेशनशिप ब्रेक ना हो जाए। जब हम जॉब करते हैं तो हमें डर होता है कि हमारी जॉब हमसे ना छीन ली जाए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें डर होता है कि कहीं हमारे बच्चे का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अलग अलग प्रकार के फियर से हम सभी लोग अपने जीवन में गुजरते हैं। सो इन सभी फियर्स में सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। मृत्यु का भय एक ऐसा भय है जिससे ना तो कोई बच सकता है, ना कोई किसी को बचा सकता है। इनफैक्ट ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो मृत्यु के फियर से कैसे बचा जा सकता है? बिफोर दैट, तो ये जो फियर है इसका मुख्य कारण क्या है? भगवद गीता, वीतरागा भया क्रोधा। हम चीज़ों के प्रति अटैच्ड होते हैं। अटैचमेंट कि कल को कोई व्यक्ति कहीं हमसे वो चीज़ छीन तो नहीं लेगा, हमें इस चीज़ का डर होता है। सो वो अटैचमेंट कहाँ से आता है? वो अटैचमेंट आता है फॉल्स ईगो से। जब हम फॉल्स ईगो से भरे होते हैं तो हमारी प्रवृत्ति होती है ईश्वर अहम अहम भोगी। आई एम द कंट्रोलर, I am the enjoyer, independent of God. So in reality, even the body, जिस शरीर को हम अपना मान बैठते हैं, that body also does not belong to us. Then what to speak about the possessions of this body? So this is a false ego, due to which we think that everything belongs to us and we get attached to everything that comes in our possession. हम अपने जीवन में अलग अलग फियर से कैसे फ्री हो सकते हैं? इनफैक्ट यदि हम कुछ प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अडॉप्ट करें तो हम मृत्यु पर भी विजय पा सकते हैं। सो मृत्यु पर विजय पाने का अर्थ ये नहीं है कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, बट वी नो दैट कि मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। सो इसके लिए अभी हम विल डिस्कस one story from the Indian history about प्रहलाद महाराज।
प्रहलाद महाराज ने फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड साइंस ऑफ गॉड को अपनी लाइफ में अपनाया, उसको प्रैक्टिस किया, और उन्होंने शुरू से ही अपने स्कूलमेट्स को उन्होंने साइंस ऑफ गॉड के बारे में प्रीच करना शुरू किया। बट जो प्रहलाद के फादर थे हिरण्यकशिपु, ही वॉज एनवियस ऑफ लॉर्ड विष्णु। वो नहीं चाहते थे कि प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु की पूजा करे, भगवान विष्णु की भक्ति करे। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए अलग अलग प्रयास किए, बट ही वॉज अनसक्सेसफुल इन हिज अटेम्प्ट्स। तो एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने महल में बुलाया और पूछा कि यदि तुम्हारे भगवान विष्णु सब जगह हैं तो क्या वो इस खंबे में भी हैं? और प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि यस पिताजी, वो भगवान विष्णु इस खंबे में भी हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। तो हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को उस खंबे से बांधकर मारने की कोशिश की। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारना चाहा, इमीडिएटली उस खंबे में से नरसिंहदेव भगवान निकल कर आए और नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से मार दिया। नरसिंहदेव भगवान बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उनका रूप जो था वो बहुत ज़्यादा भयावह था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने भगवान के भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी। तो ये जो पास टाइम है प्रहलाद महाराज एंड नरसिंहदेव भगवान का, इस पास टाइम से हम अपने जीवन में कुछ लेसन्स को एडॉप्ट कर सकते हैं, और उन लेसन्स को एडॉप्ट करके हम एक फियर फ्री जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। इनफैक्ट वी कैन ओवरकम डेथ ऑल्सो। सो व्हाट आर दोज लेसन्स? द फर्स्ट लेसन, एज वी कैन सी फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रहलाद, सो प्रहलाद को इस चीज़ के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि भगवान सब जगह हैं, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र। और इसी प्रकार से हमें भी भगवान की प्रेजेंस का अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए सब जगह। यतो यतो यामी ततो नरसिम्हो, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर भगवान होते हैं। बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, भगवान हमारे अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल, भगवान की प्रेजेंस को सब जगह अनुभव करना। सो द सेकेंड प्रिंसिपल, टू बिकम फियरलेस। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बॉडी। ये हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है। और परमात्मा क्या है? ही इज़ एब्सोल्युटली फियरलेस, क्योंकि भगवान तो स्वयं इस संसार के लोगों को अभय दान करते हैं। सो ही इज़ फियरलेस। एंड आत्मा भगवान के कांटेक्ट में जैसे ही आती है, वो आत्मा भी फियरलेस बन जाती है। तो हमारे अंदर एक तरीके से ड्यूअल पर्सनैलिटी है। शरीर के स्तर पर हम जब तक रहेंगे हम फियरफुल रहेंगे, और जब हम आत्मा के स्तर पे अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे हम फियरलेस हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा हमेशा भगवान के कांटेक्ट में रहती है। सो लेट अस ट्राई टू लर्न टू लिव आवर लाइफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल। थर्ड प्रिंसिपल इज, एज वी डिस्कस अबव, कि जो भी पोजेशंस हमारे पास हैं हमें उन पोजेशंस के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, बट उन पोजेशंस को हमें केवल एज ए कस्टोडियन हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इवन व्हेन इट कम्स टू आवर बॉडी, उसकी प्रोटेक्शन करना हमारा कर्तव्य है। सो हमें केयरफुल तो होना है, बट हमें फियरफुल नहीं होना। एंड हमें चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, और हमें उन चीज़ों से आसक्त नहीं होना, उन चीज़ों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। सो दिस इज़ थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल, हमें कभी भी इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि कल को हमारा क्या होगा। लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी कि इस संसार में चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हम केवल एक बहुत लिमिटेड लेवल तक चीज़ों को
कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली सब चीज़ें भगवान के कंट्रोल में, भगवान के संरक्षण में चलती हैं। तो हमें करना क्या है? हमें अपनी इंडिपेंडेंस को भगवान के ऊपर डिपेंडेंट करना है। इट्स ए वेरी सिंपल प्रिंसिपल। जब हम अपनी इंडिपेंडेंस को भगवान के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे तो व्हाट विल बी द आउटकम? देन हमारे जीवन में भगवान इंटरफेयर करना शुरू करेंगे। और जब भगवान को एक बार इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा तो भगवान हमें अभय दान करेंगे और भगवान हमें फियरलेस बना देंगे। दिस इज वेरी सिंपल सॉल्यूशन। एंड द लास्ट इज धर्मो रक्षितो रक्षिता। द मीनिंग इज कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? वो धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे थे। कैसे? वो धर्म का प्रचार करके, धर्म को लोगों तक पहुंचाकर, साइंस ऑफ गॉड का जो मैसेज है वो अपने स्कूलमेट्स को पहुंचाकर उस धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे थे। एंड इन टर्न उसी धर्म ने प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि वो धर्म किसके द्वारा एस्टैब्लिश्ड है? वो धर्म स्वयं भगवान के द्वारा ही एस्टैब्लिश्ड है। सो धर्मो रक्षितो रक्षिता। तो लेट अस प्रे टू लॉर्ड नरसिंहदेव। जिस प्रकार से नरसिंहदेव भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध किया था, उसी प्रकार से उस सेम नरसिंहदेव भगवान अपने नाखूनों से हमारे हृदय से जो फियर हमारे अंदर भरा हुआ है, उस फियर को, हमारे हृदय को फाड़ के उस फियर को निकाल के बाहर फेंक दें। उसके लिए हमें नरसिंहदेव भगवान की शरण लेनी होगी। सो लेट अस ऑल टुगेदर सिंग ए प्रेयर। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। तो जय जगदीश हरे। तो जगदीश भगवान का एक नाम है, क्योंकि वो इस जगत के ईश्वर हैं। तो जय जगदीश हरे। केशव धृता, केशव, केशव, हे केशवा, हे जगदीश, आपकी जय हो। आप किस रूप में आए? आप नर हरि रूप में आए, यानी कि आप हाफ मैन हाफ लॉयन के रूप में आए। आपने अपने नाखूनों के द्वारा बहुत सरलता से हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़कर उसका वध किया। इट वॉज ए वेरी इजी जॉब फॉर हिम। तो हिरण्यकशिपु जो कि इमोर्टल बनने का प्रयास कर रहा था, उसे ब्रह्मा जी से वरदान भी मिले हुए थे, बट स्टिल नरसिंहदेव भगवान ने उसको बहुत सरलता से मार दिया।